नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज से लिए गए हैं। दोस्तों, ये रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 27वां वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिया हूं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया हूं, सारे पूछे गए प्रश्न है और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आसान तरीका बताऊंगा, ताकि आपको वाटर इमेज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, रीजनिंग की हम बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपके 30 में 30 मार्क आएंगे। जैसे जैसे दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों आप पढ़ते रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में वाटर इमेज से रिलेटेड, और कैसे उनका आंसर दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार रिपीट किया है प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। और इससे पहले दोस्तों हम मिरर इमेज के क्वेश्चन करा चुके हैं, उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे मिरर इमेज के दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही वाटर इमेज का भी प्रश्न सॉल्व होता है। बस वाटर इमेज और मिरर इमेज में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा। मिरर इमेज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ए लिखना है, मिरर दोस्तों इस साइड में लगी हुई है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ए इस टाइप से दिखेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है बी ऐसे लिखा है दोस्तों, यानी कि मिरर दोस्तों समझिएगा यहां पे लगा हुआ है, तो बी कैसे दिखेगा दोस्तों, ऐसे दिखेगा। समझ रहे? अगर यही बात करें दोस्तों ए वाटर इमेज की, तो ए ऐसे लिखा है, तो वाटर क्या होता है हमेशा दोस्तों नीचे होता है, यानी कि यहां पे दोस्तों जल होगा। ठीक है, तो ए कैसे दिखेगा दोस्तों, ए ऐसे उल्टा दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा दोस्तों, उल्टा दिखेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ दिखता है। और मिरर में क्या होता है दोस्तों, दाएं से बाएं की तरफ दिखता है। बी की बात करें दोस्तों, बी ऐसे है, तो इसमें वाटर इमेज में दोस्तों ये बी क्या होगा, बी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, समझ रहे ना, ऊपर से नीचे की तरफ इसमें क्या होता है, पलटता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, यानी कि समझ लीजिएगा। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है यूनाइटेड, UNITED शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। तो शब्द क्या है दोस्तों, यूनाइटेड, UNI और क्या है दोस्तों, TED, यही है ना। तो जल प्रतिबिंब मतलब वाटर यहां पे है, तो U को क्या हो जाएगा दोस्तों, U ऐसे हो जाएगा। N दोस्तों ऐसे है ना, तो N पलट के ऐसे हो जाएगा। I पलटेगा तो ऐसे ही दोस्तों रहेगा। T पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा, और E दोस्तों पलटेगा तो ऐसे ही रहेगा, और D पलटेगा तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखेंगे इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी वाटर इमेज क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आप सारे प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये फिगर से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहां पे प्रश्न आकृति दिया है, यहां पे उत्तर आकृति। अब इसका क्या बताना है दोस्तों, वाटर इमेज, इस वाले इमेज का बताना है कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज में होता क्या है दोस्तों, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, बस यही होता है। और मिरर इमेज में क्या होता है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये फिगर क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही होगा। देखिए बना के दिखा देते हैं, वाटर इमेज बना रहे हैं, मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वाटर इमेज के, तो ये ऐसे लाइन है तो ऐसे लाइन हो जाएगा, फिर ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो पलटेगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसे ही लगेगा। जो ये ट्रायंगल दोस्तों आपको दिख रहा है, कहां, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये नीचे ट्रायंगल आ जाएगा। ये जो ट्रायंगल है कहां आएगा दोस्तों, नीचे। नीचे आएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये पलट जाएगा, यानी कि इस टाइप से हो जाएगा। ये गोला नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि इस टाइप से क्या होगा दोस्तों, वाटर इमेज इस टाइप से होगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व
कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कर क्लियर रखना है दोस्तों, क्या आपको समझ के रखना है। देखिए वाटर इमेज कभी भी पूछेगा तो आप ऊपर की चीज को नीचे कर देंगे, नीचे की ऊपर कर देंगे, वाटर इमेज का फिगर बन जाएगा। और मिरर इमेज का आएगा तो दोस्तों क्या करेंगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। बस इतना ही याद रखिएगा, आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो नए स्टूडेंट है हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड प्रश्न है। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, नोट भी जरूर करिएगा। प्रश्न है दोस्तों, यहां पे प्रश्न आकृति दिया है, यहां पे उत्तर आकृति। बताना क्या है दोस्तों, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, इसका क्या होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए आप यहां पे ऐसे जैसे फिगर दिया है साइड में हम बना दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये ना समझिएगा मिरर इमेज, वाटर इमेज की ही फिगर बना रहे हैं। ये जो सर्कल है गोल है ना, इसको आप गोल ही रहने दीजिए। अब देखिए यहां पे ये जो नीचे वाला दोस्तों दिख रहा है, ये कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, प्लस है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ब्लैक किया है, जो पार्ट किया है ऊपर किया है, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा। ये जो काला वाला पार्ट है ना, ये यहां पे हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा फिगर को। और ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल क्या होगा, पलट जाएगा। जब पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस टाइप से हो जाएगा। समझिएगा फिगर को थोड़े से अच्छे ध्यान से देखिए। ट्रायंगल किस टाइप से हो जाएगा दोस्तों, इस टाइप से ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करिए, आप ऑप्शन में भी देखते चलिए इस टाइप से किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखेंगे यहां पे जो ब्लैक वाला पार्ट है दोस्तों, यहां पे इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है। ट्रायंगल किसमें दोस्तों पलटा है, ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल जो आपका दोस्तों पलटा है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पलटा है, ठीक है। और देखिए ट्रायंगल क्या है दोस्तों, यहां पे पलटा है। लेकिन यहां पे जो ट्रायंगल पलटा है दोस्तों, ये बीच में किया है। लेकिन यहां पे ट्रायंगल क्या है दोस्तों, साइड में है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, साइड में है। और यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में क्या किया है, बीच में किया है। तो बीच वाला तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ये वाला जो फिगर है ध्यान दीजिएगा, ये वाला भी क्या होगा दोस्तों, आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिगर इस टाइप से हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे पूरा एकदम पलट दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका वाटर इमेज होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए पेपर में फिगर नहीं बनाना है, पेपर में आपको क्या करना है, ये देखिए ट्रायंगल किस में पलटा है। तो देखेंगे ट्रायंगल ऑप्शन नंबर पहले में पलटा है, सी में पलटा है और डी में। तो डी में क्या है दोस्तों, बीच में है, तो डी होगा नहीं, समझ रहे हैं। अब देखेंगे क्या दोस्तों, यहां पे बी भी नहीं होगा क्योंकि सीधा कर दिया है। अब ए और बी में देखेंगे, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर पलट के साइड में ब्लैक, तो ये वाला फिगर पलट के नीचे यहां पे ब्लैक किया है दोस्तों, यानी कलर किया है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, पूरे क्या कर रहा है, पूरे जो यहां पे क्वेश्चन है यानी प्रश्न आकृति है, पूरा उसको विपरीत कर दिया है, यानी पलट दिया है। और ये वाला फिगर भी क्या हो रहा है, यहां पे पलट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पेपर में आप ऐसे देखेंगे, ये नहीं कि फिगर बनाने लगेंगे, फिगर नहीं बनाना है, बस आपको देखना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है मंडे MONDAY शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप ये ना करिएगा कि मंडे लिख के फिर उसको उल्टा करिए, नहीं, आपको ऐसे सॉरी देखिएगा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। ये जो M है दोस्तों, ये पलट के क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से देखिए M किस ऑप्शन में स्टार्ट है, तो देखेंगे यहां पे है, O पलटेगा तो इस टाइप से हो जाएगा। ये N है तो N पलटेगा तो इस टाइप से हो जाएगा, D पलटेगा तो इस टाइप से हो जाएगा, A पलटेगा तो इस टाइप से, Y पलटेगा तो इस टाइप से। यानी कि आप क्या करेंगे, ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में M को पलट के ऐसे किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी में ही किया है। तो आपको पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑप्शन में पहले ही अक्षर देखेंगे, पहला अगर जो एक ही ऑप्शन में है पलटा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व
कर लेंगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ही समाप्त होंगे उसके बाद दोस्तों हम सारे जितने भी चैप्टर है उसकी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद से क्या होगा दोस्तों, सभी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपकी दोस्तों 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपकी दोस्तों तैयारी पूरे 100% की चल रही है। बस आपको क्या करना है, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, अच्छे से तैयारी करिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चैप्टर में समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उस चैप्टर को भी हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए, और अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो पांचों क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। यहां पे प्रश्न आकृति दिया है, यहां पे उत्तर आकृति में 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे करना क्या है दोस्तों, वाटर इमेज बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्या करेंगे दोस्तों, बस इसको पलट देना है। तो पलटेंगे तो यहां पे देखिए, अब आपको करना क्या है, यहां पे इमेज आपको नहीं बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इमेज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए किस में पलटा है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी में सब में पलटा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ऑप्शन नंबर सी में है ये कहां पे है दोस्तों, बाएं साइड में। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स में कहां है, बाएं साइड में। लेकिन ऑप्शन नंबर यहां पे जो प्रश्न आकृति है इसमें ये कहां है दोस्तों, दाहिने साइड है। यानी ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही होगा, नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, इसमें भी क्या है, ये बाएं साइड में है, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन से ऑप्शन दोस्तों, 2 थे ऑप्शन बचे, ए और बी। ए और बी में क्या करेंगे, जब इसको पलटेंगे दोस्तों तो ये एरो तो नीचे की तरफ होगा ही, दोनों में एरो नीचे है। ये जो ट्रायंगल है दोस्तों ये नीचे की तरफ सटा है तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ सटेगा। तो देखिए ऊपर की तरफ किसमें सटा है, ऑप्शन नंबर ए में सटा है। और बी में क्या है दोस्तों, ज्यों का त्यों रख दिया है, यानी नीचे जैसे है वैसे ही कर दिया है, पलटा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, पूरे फिगर को एक बार ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी पूरे फिगर को पलट रहे हैं, एक एक चीज को नहीं पलट रहे हैं, पूरे फिगर को पलट रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये दोस्तों जब मिडिल में है, बीच में है, तो ये बीच में ही है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी वाटर इमेज क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड वाले चैनल दोस्तों एग्जाम फिनिशर पे हम मैथ बेसिक से पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। और बेसिक मैथ के दोस्तों वहां पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक दिए हैं, बेसिक मैथ जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो वहां से भी जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अभी थोड़ी सी तबियत खराब चल रही है, इस वजह से मैं ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। जो ही दोस्तों तबियत सही होती है उसके बाद दोस्तों हम लंबी क्लासेस लेंगे, आपकी और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से रहिए। कहीं पे भी समस्या होती है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।